हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 15। कक्षा 10वीं है, विषय हिंदी है और तिथि है हमारी 9 अगस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं गद्यांश। चलिए पढ़ते हैं। तो हमें दिया है, प्यारे बच्चों, आज हम खेलों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही खेल हमारे लिए कितना आवश्यक है इसे भी जानेंगे। अब आप निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। कुछ लोग अपने शरीर, मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, आनंद आदि के लिए नियमित रूप से खेलते हैं। हालांकि कुछ अपने जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं, यानी कि उन्हें कुछ क्या मिले, एक अच्छाई मिले, उसके लिए कुछ दर्जा पाने के लिए खेलते हैं। कोई भी निजी और पेशेवर जीवन में इसके मूल्य को अनदेखा नहीं कर सकता है। यानी कि इसमें बताया है कि कोई भी निजी और पेशेवर जो जीवन होता है उसके जो मूल्य है उसे अनदेखा नहीं कर सकता। पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था। कब? 1896 एथेंस में, जो अब नियमित रूप से हर 4 साल बाद विभिन्न देशों में आयोजित होता है। यानी कि अब वो क्या होता है, हर 4 ईयर्स, हर बार 4 ईयर्स के गैप में वो स्टार्ट होता है। इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के खेल शामिल हैं, यानी कि दोनों खेल खेले जाते हैं, इंडोर आउटडोर, जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। कुछ आउटडोर या मैदान में खेले जाने वाले खेल फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि हैं, जिन्हें खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। इंडोर खेल होते हैं जैसे कैरम, ताश खेलना है ना, शतरंज, टेबल टेनिस, पहेली आदि, ये सब इंडोर गेम होते हैं। फिर हमें दिया है, खेल गतिविधियों में शामिल होना हमें बहुत रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है। यानी कि खेल खेलना एक बहुत ज़्यादा ना सेफ़ है हमारे लिए, बहुत अच्छा है हमारे लिए। जैसे गठिया, मोटापा, हृदय की समस्याएं, मधुमेह आदि, ये हमें जीवन में अधिक अनुशासन, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र बनाता है। कैसे बनाता है? बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला, सब्र मतलब रखने वाला, धैर्य रखने वाला और विनम्र बनाता है। ये हमें जीवन में सभी कमज़ोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। यानी कि हमारे अंदर जो भी कमी है उन्हें हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। ये हमें बहादुर बनाता है और चिड़चिड़ेपन व गुस्से को हटाकर खुशी का एहसास देता है। यानी कि बोरिंग सा फील होता है, चिड़चिड़ा लगता है, ऐसा ना लगकर बहुत अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है। ये हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक आराम प्रदान करता है। यानी कि क्या करता है, शारीरिक, अगर बॉडी से हम हेल्दी होते हैं और माइंड से भी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, जिससे कि हम सभी समस्याओं से आसानी से निपट सकें, जिससे हमारे आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसे इजीली हैंडल कर सकें। उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये रहा, देखो हमारा पहला आंसर नंबर 1। ठीक है, पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये वाला हमारा आंसर फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ओलंपिक खेल नियमित रूप से कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो हमने पढ़ा था ना कि कितने वर्ष के, 4 वर्ष के। तो हम ये कैसे लिखेंगे, ओलंपिक खेल नियमित रूप से कितने की जगह हम लिखेंगे 4 समय के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 कंप्लीटेड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हम किन कारणों से खेलते हैं? तो किस कारण हम खेलते हैं? तो हम लिखेंगे, हम ये खेल खेलते हैं किन कारणों से। वो कारण ये हैं कि
क्या होता है इससे हमें फ़ायदा, हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, जैसे गठिया, मोटापा, हृदय समस्याएं, मधुमेह आदि। ठीक है, और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हमारे जीवन में अधिक अनुशासन, धैर्य, है ना, समयवृद्धि और विनम्रता बनाता है, ये भी हम लिख सकते हैं। ये हमें जीवन में सभी कमज़ोरी को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है, ये हमें बहादुर बनाता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे अपने आंसर में, तो हम इसमें ये 3 पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट फर्स्ट है ये हमारा पहला, ये हमारा पॉइंट सेकंड है और ये हमारा पॉइंट थर्ड हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, दूसरा ये हमें जीवन में अधिक अनुशासित, धैर्य, समयबद्ध और विनम्र बताता है, और तीसरा ये हमें बहादुर बनाता है। इसलिए हम इन कारणों से खेल खेलते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है इंडोर और आउटडोर खेल में क्या अंतर है। तो इंडोर आउटडोर में क्या अंतर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंडोर के बारे में। तो ये लिखा इंडोर, जो हम घर पर खेल सकते हैं, है ना, जो खेल, यहाँ पर आप लिख लेना जो खेल हम, ठीक है, हम घर पर खेल सकते हैं, जैसे कैरम, आप और भी लिख लेना, है ना, लूडो। और फिर हम आगे बात करते हैं आउटडोर की। तो आउटडोर कौन से गेम होते हैं, और आउटडोर हमारे होते हैं जो खेल हम मैदान या बाहर खेलते हैं, जैसे कि फुटबॉल, टेनिस और आदि। तो ये हमारा आंसर नंबर 4 कंप्लीटेड। उसके बाद हमसे पूछा है 5th, खेल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, कुछ प्रमुख लाभों को लिखिए। तो इसमें तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, जैसे गठिया, मोटापा, हृदय समस्याएं, मधुमेह आदि। तो एक पॉइंट तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ये हमें जीवन में अधिक अनुशासन, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र बनाता है। दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे। 2 पॉइंट कंप्लीटेड। इसके बाद तीसरा हम लिखेंगे ये हमें जीवन में सभी कमज़ोरी को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट हम लिखेंगे चिड़चिड़ापन व गुस्से को हटाकर खुशी का एहसास देता है, ये चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट ही काफ़ी हैं, हम यही 4 पॉइंट लिखने वाले हैं। तो यही थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। तो बहुत इजी सी वर्कशीट थी और ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी वर्कशीट भी ओलंपिक्स के बारे में ही आई है। सो आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।